गुरु प्यारी सात संगत जी, आप सभी को प्यार भरी राधा स्वामी जी। संगत जी, नामदान मिल जाने के पश्चात जीव के लिए सतगुरु के बताए नामों का सिमरण करना काफ़ी विवेकपूर्ण बताया जाता है। शुरू में सिमरण करने के लिए मन के साथ कड़ा संघर्ष करना पड़ता है। मन बार बार संसार के सिमरण की ओर जाता है। जैसे अंधकार का नाश केवल प्रकाश ही कर सकता है, उसी प्रकार सतगुरु के बताए नाम का निरंतर सिमरण ही मन से संसार का मोह निकाल सकता है। संगत जी, सिमरन चुपचाप मन द्वारा करना चाहिए। ना जीभ हिलनी चाहिए, ना होठ हिलने चाहिए। सिमरन इस प्रकार करना चाहिए कि केवल सिमरन करने वाले को और जिसका सिमरन किया जा रहा है यानी उस परम पिता परमात्मा को पता हो। संसार को जताने के लिए सिमरन करना तो अपने वास्तविक उद्देश्य से भटक जाना है। वर्तमान अवस्था में मन सांसारिक पदार्थों में सिमरन में लीन है। इसी कारण मन और आत्मा पर माया और मोह की मैल चढ़ती जा रही है। लेकिन संतों की वाणी है, 8 पहर सिमरन करे, बिसरे ना छिन एक। अर्थात दिन रात सांस सांस के साथ सिमरन का प्रवाह जिसका चलता रहता है, वह इस मैल को धीरे धीरे उतार देता है और अपने वास्तविक उद्देश्य को पूरा करने में सफल हो जाता है। संगत जी, यहाँ संत महात्मा हमें समझाते हैं कि हमें चलते फिरते खाते पीते संसार के सभी कार्य करते हुए मन ही मन नाम का सिमरन करते रहना चाहिए। केवल जागते हुए ही नहीं, सोते हुए भी सिमरन करना चाहिए। अब यह सुनकर मन को बड़ा आश्चर्य होता है कि सोते समय सिमरन कैसे किया जा सकता है। वर्तमान अवस्था में नींद में संसार के सपने आते हैं, यह संसार का सिमरन है। प्रभु के नाम का सिमरन जब साधक चलते फिरते सांस सांस के साथ करता है तो ऐसी अवस्था पर पहुंच जाता है जहां सिमरन का प्रवाह स्वयं चलने लगता है। वह प्रवाह इतना प्रबल हो जाता है कि सोते समय भी जारी रहता है। उसे सोते समय संसार के स्वप्न नहीं, सिमरन के स्वप्न आने लगते हैं। संगत जी, आध्यात्मिक अभ्यास में आत्मा की 4 चालें मानी गई हैं। चींटी की चाल, मकड़ी की चाल, मछली की चाल और विहंगम चाल यानी कि पक्षी की चाल। चींटी दीवार पर चढ़ने का प्रयत्न करती है, वह बार बार गिरती है और बड़ी कठिनाई से दीवार पर चढ़ने में सफल हो जाती है। इसी प्रकार मकड़ी अपने बनाए तार के सहारे आसानी से ऊपर नीचे आ जाती है। मछली पानी की धारा के विरुद्ध लंबी छलांग लगा लेती है। पक्षी जब चाहे आसानी से उड़कर आकाश में पहुंच जाता है और जब चाहे धरती पर आ जाता है। यहाँ संत महात्मा हमें समझाते हैं कि शुरू में आत्मा को शरीर के आँखों से ऊपरी भाग में स्थिर करना काफ़ी कठिन होता है। ध्यान बार बार ऊपर से नीचे की ओर, अंदर से बाहर की ओर दौड़ता है। अभ्यास में उन्नति यह शब्द की डोरी को पकड़कर मकड़ी की तरह आसानी से ऊपर नीचे आ जाती है। साथ संगत जी, हमें एक सच्चे साधक को चाहिए कि सुबह सवेरे उठकर नाम के सिमरन के पश्चात आगे के काम करने चाहिए। हमें अपने ध्यान को नाम में लीन कर देना चाहिए। चलते फिरते उठते बैठते लिव नाम से जुड़ी रही। यही अजपा जाप बताया जाता है, जिसका भेद सतगुरु अपने शिष्य को देते हैं। अमीर गरीब, राजा रंग, पुण्यात्मा पापी में जो भी अंतर है वह केवल शरीर तक सीमित है। शब्द की ध्वनि और शब्द का प्रकाश तो प्रत्येक शरीर में समान रूप से समाया हुआ है। इसलिए सतगुरु को शिष्य को चाहिए कि सतगुरु के उपदेशानुसार ध्यान को अंतर में स्थिर करके शब्द के अजपा जाप से जोड़ दे। साथ संगत जी, साधक को दृढ़ आसन में अडोल बैठकर ध्यान को आँखों से ऊपर एकाग्र तथा स्थिर करके
सुनमंडल में पहुंचना है ताकि वह अपनी आध्यात्मिक यात्रा को शुरू कर सके। राधा स्वामी जी।